शनिवार यानी 1 जुलाई को एक 50 साल का शख्स हाथ में डंडा लिए बाकायदा मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में पहुंचता है। वहां मौजूद सभी पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर एक पुलिस स्टेशन में एक शख्स कैसे डंडा लेकर एंट्री मार रहा है। कोई कुछ कहता नहीं है। इसके साथ ही वो शख्स आसानी से उस पुलिस थाने में जाकर इंस्पेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं लोधीपुर बिशनपुर का रहने वाला हूँ, मैंने इस डंडे से कत्ल कर दिया है। इतना ही नहीं, कत्ल करने के बाद उसने बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया है इसकी भी जानकारी वो इंस्पेक्टर के सामने ही बोल देता है। इसके साथ ही बताता है कि उसने कत्ल करने के बाद लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। अभी भी आप जाकर देखेंगे तो वहाँ लाश पड़ी होगी। ये सुनकर वहाँ के सभी पुलिस वाले डर सहमे से हो जाते हैं कि आखिर है क्या मामला ये। इसके साथ ही वो शख्स अपना एक फ़ोन सामने रखता है, इंस्पेक्टर के सामने फ़ोन रख देता है और कहता है कि इस फ़ोन में एक न्यूड वीडियो है जो कि उसकी भांजी का है और ये न्यूड वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं, उस भांजी का ही सौतेला भाई था, यानी मौसी का भाई था जिसने ये वीडियो शूट किया था। और ये वीडियो देखते ही मामा, यानी रिश्ते में मामा लगते थे, मामा ने उस शख्स की हत्या कर दी जिसकी उम्र 20 साल थी। 20 साल के शिवम की उन्होंने हत्या कर दी थी क्योंकि ये फ़ोन शिवम का था, जिसके फ़ोन में एक बाकायदा उसकी मौसी की लड़की का और शिवम के साथ कुछ अश्लील वीडियो थे जिसे देखकर मामा का खून खौल जाता है और वो फ़ौरन वहीं पे मतलब अपने भांजे को ऐसी सज़ा देते हैं जिससे वो हमेशा के लिए मौत की नींद ही सो जाता है। दरअसल ये 50 साल का शख्स राज मिस्त्री यानी देवेंद्र पाल है, जिसकी 2 बहनें थी। दोनों ही अमरोहा में रहती थी। बड़ी बहन की शादी हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति मर गए थे, जिसके बाद वो दूसरी शादी कर ली थी और उस बहन का लड़का था शिवम, यानी बड़ी बहन का लड़का शिवम होता है। वही दूसरी बहन भी अमरोहा के देहाती क्षेत्र में उसने शादी की थी, जिसके बाद उसका भी पति कुछ ही दिन बाद मर जाता है और उसकी 2 बेटियां होती हैं। ऐसे में मामा सोचते हैं कि आखिर दोनों बहनें को, एक बहन को बेटा है, दूसरी बहन को 2 बेटियां हैं, तो ऐसे में वो सोचता है कि वो बहन अकेली पड़ जाएगी, उससे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। इसलिए वो अपनी बड़ी बहन से कहता है कि शिवम को वो अपनी छोटी बहन के पास भेज दे, जिसके बाद उसकी बड़ी बहन राजी हो जाती है और शिवम को अपनी छोटी बहन यानी मौसी के पास भेज देती है। दोनों ही अमरोहा में रहते हैं और शिवम भी अपनी मौसी के पास पहुंच जाता है। कुछ ही दिन बीतते हैं कि शिवम अपनी वहाँ पे 2 बेटियां होती हैं उसकी मौसी की, तो उनकी बेटियों का ना कुछ वीडियो बना लिया था, एक बेटी का, और उस वीडियो के ही सहारे वो लड़की को यानी अपनी सौतेली बहन को ब्लैकमेल करने लगा कि उसके साथ वो कुछ गंदी हरकतें करने में शामिल हो जाए। हालांकि शुरुआत में वो लड़की मना कर देती है, लेकिन डरा धमका कर वीडियो के सहारे शिवम उसके साथ फिजिकल हो जाता है और उसका भी वो वीडियो बना लेता है। और ये सारे कांड शिवम के ही मोबाइल में होते हैं। जिसके बाद इनके रिलेशन के बारे में उनकी माँ को यानी शिवम की मौसी को पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को भी समझाती है और शिवम को भी समझाती है, लेकिन शिवम किसी की एक नहीं सुनता। इस पर मौसी थक हार कर शिवम को अपने घर जाने के लिए कह देती है। उसी दिन शिवम चला जाता है। अब मौसी को लगता है कि शिवम अपने घर चला गया है तो ये सारी चीज़ें दूर हो गई हैं, लेकिन होता कुछ ऐसा है जिससे मामला उसके मामा यानी राज मिस्त्री तक बात पहुंचती है। और जब उसकी छोटी बहन राज मिस्त्री से कहती है कि उसकी बड़ी बहन का बेटा यानी शिवम ने उसके बेटी से एक अश्लील वीडियो बनवाया है और ये बाकायदा उसे धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है और कई बार उसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहता है, जिससे वो थक हार गई है। तो इस पर मामा जब ये सुनता है तो मामा फौरन शिवम के पास पहुंचता है और शिवम को समझाने की कोशिश करता है और उसका लगातार उससे फ़ोन मांगता है। मामा शिवम से कई बार उसका फ़ोन मांगा, लेकिन शिवम एक बार भी अपना फ़ोन आगे नहीं करता, जिसके बाद मामा ने लड़ झगड़ के उससे फ़ोन छीन लिया। जब मामा ने उसका फ़ोन छीना तो उसमें वो चीज़ें थी जिसे देखकर मामा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, यानी उस बेटी, रिश्ते में तो ये सब भांजे और भांजियाँ थी, तो रिश्ते में भांजा लगने वाला शिवम का वीडियो उसकी ही मौसी के लड़की से वो अश्लील वीडियो बनाकर उसने अपने मोबाइल में रखा था, जिससे वो ब्लैकमेल करता था और लगातार मौसी की लड़की उसके साथ गंदी हरकत करने में शामिल हो जाती थी।
इसका वीडियो देख मामा का इतना खून खौलता है कि वो पास में पड़े डंडा उठाता है और शिवम के प्राइवेट पार्ट पर जोर से मार देता है। जैसे ही शिवम को ये चोट लगती है वैसे ही वो जगह पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन मामा का खून इतना खौला होता है वो वीडियो को देख के कि उनका गुस्सा नहीं शांत होता और वो लगातार शिवम पर वार करते रहते हैं। वो इस कदर वार करते हैं कि जगह पर ही शिवम की मौत हो जाती है, जिसके बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या किया। इसके बाद भी वो सोचते हैं कि बॉडी को ठिकाने लगाकर मामला रफा दफा कर दिया जाए। तो होता यूँ है कि शिवम की बॉडी को लेकर वो पास के रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और शिवम की बॉडी को वहीं रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। चंद सेकंड में ही वहाँ पे ट्रेन आती है जो शिवम के बॉडी पर से गुजर जाती है, यानी शिवम के बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे में अगर शिवम के मामा पुलिस थाने जाकर जुर्म कबूल नहीं करते तो मुझे शायद ही ऐसा होता कि ये जुर्म या ये कत्ल की सच्चाई सामने आ पाती। यानी शिवम के मामा ने जैसे ही बॉडी फेंका वो 2 टुकड़ों में बॉडी कट गई थी रेलवे से। तो अगर पुलिस वहाँ पहुँचती तो वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट ही करती, एक्सीडेंटल केस ही रिपोर्ट करती और इसके बाद वो के मामले को रफा दफा कर सकती थी। बहुत मतलब मिनिमल ऐसे चॉइस होती कि पुलिस तहकीकात करती और मामला खुलता कि मर्डर का था। ऐसा होना बहुत मुश्किल था। लेकिन शिवम के मामा को गिल्टी फील होने लगता है ये सब चीज़ें करके, तो वो फ़ौरन उस डंडे जिससे उन्होंने मारा था उस डंडे को लेकर ही पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस थाने में अपने सारा वाकया बताते हैं कि शिवम ने उसकी ही बहन यानी मौसी की लड़की से अश्लील वीडियो बनवाया था और उस वीडियो में वो खुद था, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और उसने फ़ौरन शिवम पर वार करना शुरू कर देता है। लेकिन इस कांड में होता यूँ है कि शिवम मौके पर ही मौत की नींद सो जाता है। वहीं मामा को गिल्टी फील होता है, जिसके बाद मामा पुलिस थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने मेरे भांजे का कत्ल कर दिया है, इसी डंडे से मैंने मारा है और उसकी बॉडी उस रेलवे ट्रैक पर है, जाकर आप वहाँ से बरामद कर लीजिए। होता भी यूँ है कि पुलिस उसके बाद जब जांच करती है और रेलवे ट्रैक पर पहुँचती है तो उसे शिवम की बॉडी के 2 पार्ट्स मिलते हैं, जिसे वो अपने साथ ले जाती है और जाँच के लिए अस्पताल भेज देती है। वहीं मामा ने बताया कि वो प्रोवोक कितने हो गए थे कि मतलब गुस्सा इतना था कि उन्होंने अपने गुस्से को शांत नहीं किया, उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद शिवम को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया।